अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुलनाज़रीन। आज की वीडियो में हम किस्त नंबर 83 के बारे में बात करेंगे। इस किस्त के आगाज़ में चरवाहे को दिखाया गया है, जहां पर वो बारूद नुमा तजुर्बा करता है। वहीं पर कुमरान अब्दाल भी आ जाते हैं, जबकि इस तजुर्बे पर चरवाहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसका तजुर्बा कामयाब हो जाता है। इसके बाद चरवाहा दाऊद से कहता है कि कोई ऐसा तजुर्बा किया जाए कि बारूद ज़मीन पर रखने से पहले ही फट जाए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फिर वो इस तजुर्बे के मुतालिक सोचते हैं। दूसरे ही मंजिल में गेहातू का सिपाही जो निकोला के पास गया था, उसको गेहातू के खेमे में दिखाया गया है और कहता है कि निकोला ने उस्मान का पता लगा लिया है। जिस पर गेहातू कहता है कि उस्मान तो हर वक्त अपना ठिकाना बदलता रहता है। जिस पर गेहातू का सिपाही कहता है कि रुगातोस ने अब जो ठिकाना बताया है वो पक्का है। जिस पर गेहातू खुश हो जाता है और अपने सिपाहियों को तैयार करने का कहता है। साथ ही हमने गेहातू और गंदुज़बे को मुलाकात भी देखी है, जिसमें गेहातू गुंदुज़बे से पूछता है कि तुम्हारे सिपाही क्यों नहीं आए। जिस पर गुंदुज़बे कहते हैं कि मैं उस्मान बे से छुप कर यहाँ आया हूँ। जिस पर गेहातू कहता है कि तुमने कहा था कि तुम अपने जांबाज सिपाही मेरे पास लेकर आओगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम भी मारे जाओगे। और गेहातू उस्मान बे का पता गुंदुज़बे से भी पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मैं उस्मान बे के बहुत पास पहुंच चुका हूँ, लेकिन उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। दूसरी तरफ उस्मान बे एक सिपाही की मदद से काई कबीले में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद उस्मान बे अपने खेमे में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाला खातून बैठी होती है। वहां पर और भी कबीले की खवातीन आ जाती हैं और उस्मान बे तमाम तर सूरत हाल से कबीले की खवातीन को आगाह करते हैं। इसी किस्त के अगले पार्ट में हमने देखा कि गुंदुज़बे उस्मान बे के हाथ में अपनी तलवार देते हैं और कहते हैं कि आप पर मेरा खून हलाल है, आप मुझे मेरी गलतियों की सजा दे सकते हैं। जिस पर उस्मान बे कुछ देर सोचने के बाद गुंदुज़बे को कहते हैं कि मैंने आपको माफ कर दिया, अब आप अपनी गलतियों की माफी खुदा से मांगे। दूसरी तरफ वजीर आलम शाह अपने कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान वहां एक सल्जोकी सिपाही दाखिल होता है, जिस पर आलम शाह उठकर कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जिसके बाद सल्जोकी आलम शाह की जगह पर बैठ जाता है और वजीर आलम शाह से कहता है कि ये सब बगावत पर उतर आए हैं। वो सिपाही गंगूर बे होता है। गंगूर बे आलम शाह से कहता है कि हमें उस्मान बे को भी हद में लाना होगा। गंगूर बे आलम शाह से कहता है कि आप वजीरों का खात्मा करें, मैं गेहातू का खात्मा करूंगा। दूसरी ही जानिब गुंदुज़बे तमाम कबीले की खवातीन से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और फिर तमाम खवातीन उनको माफ़ भी कर देती हैं। इसी के साथ ही उस्मान बे अपने जांबाज जेर कुताई के लिए सलजान खातून की बेटी का हाथ मांगते हैं, जिस पर जेर कुताई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले मंजर में गेहातू ने एक जादूगर को पास बिठाया होता है और उससे कह रहा होता है कि मुझे आने वाले वक्त के मुतालिक बताओ। जिस पर वो जादूगर कहता है कि मुझे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा खून खराबा नजर आ रहा है। जिसके बाद एक प्याले में वो गेहातू को खून देता है, जिसको गेहातू पी लेता है और कहता है कि मैं अब सबको ख़त्म कर दूंगा, अरगुन खान का भी खात्मा कर दूंगा और मैं इस सल्तनत का अकेला बादशाह हूँगा। साथ ही हमने उस्मान बे और कोसस को एक साथ बैठे भी देखा। उस्मान बे कोसस को कहते हैं कि तुम काफ़ी दिनों से हमारे साथ हो, अब आपको अपने काम पर लग जाना चाहिए। जिस पर कोसस कहता है कि उस्मान साहब, मुझे आपके साथ काम करके अच्छा महसूस हो रहा है। फिर उस्मान बे कहते हैं कि तुम्हें अपने किले की याद तो आती होगी। जिस पर वो कहता है कि जी हाँ, मुझे अपने किले की बहुत याद आती है। जिस पर उस्मान बे उसको कहते हैं कि जाओ और अपने किले में वापस चले जाओ, क्योंकि वो किला गुंदुज़बे के पास होता है। और उस्मान बे के कहने पर गुंदुज़बे वो किला कोसस के हवाले करने पर राजी हो जाता है। अगले ही मंजर में हमने आलम शाह को उस मकाम पर देखा जहां उस्मान बे और उनके साथियों का जिरगा होने वाला होता है, लेकिन असल में वहां कोई जिरगा नहीं होने वाला होता। वो सिर्फ आलम शाह को फंसाने के लिए एक चाल बिछाया जाता है। आलम शाह कोनर अल्प के साथ वहां मौजूद होता है कि अचानक एक तीर से आलम शाह पर हमला हो जाता है, जिसको कोनर अल्प अपने ढाल से रोकते हैं। लेकिन आलम शाह दिल ही दिल में कोनर अल्प का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ ही में वो सोचता है कि कोनर अल्प को इस बारे में कैसे पता था कि उस पर हमला होने वाला है। लेकिन साथ ही एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहां पर कोनर अल्प उस्मान बे को कहता है कि आलम शाह को आपके जिरगे का पता चल चुका है और उस्मान बे कोनर अल्प के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं कि हम तीर से आलम शाह पर हमला करेंगे, आप आलम शाह की वहां पर जान बचाना, जिससे आलम शाह का आप पर यकीन और बढ़ जाएगा। अगले ही पार्ट में हम हरमन किले को देखते हैं, जहां पर निहाल कोसस दाखिल होते हैं और वहां पर गुंदुज़बे को देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि गुंदुज़बे कोसस को खुशामदीद कहते हैं। साथ ही हमने गेहातू को रुगातोस के बताए हुए मकाम पर जाते हुए देखा। वहां पहुंचकर गेहातू कहता है कि यकीनन उस्मान ने इसी जगह का इंतखाब किया होगा और उसका खात्मा भी इसी जगह पर किया जाएगा। इतने में निकोला भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां आ जाता है। निकोला के साथ रुगातोस भी होता है, जिसको देखकर गेहातू हैरत में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि उसके सिपाही ने उसको बताया था कि निकोला ने रुगातोस को फांसी दे दी है। वहीं पर उस्मान बे भी आ जाते हैं और उस्मान बे गेहातू से कहते हैं कि अब तुम बच नहीं सकते, लेकिन
लेकिन वहाँ गंगूर बे आ जाता है, वो उस्मान बे और उनके सिपाहियों पर हमला कर देता है। ऐसे में गेहातू को वहाँ से फरार होने का मौका मिल जाता है और गेहातू वहाँ से फरार होने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वहीं पर आलम शाह भी आ जाता है और सबसे कहता है कि अपने हथियार फेंक दो, आज मुझे बहुत से हिसाब करने हैं। नाज़रीन, आने वाली किस्त में क्या होने वाला है ये हमें ट्रेलर के जरिए पता चलेगा और हम नई अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।